कुछ अपना नहीं मानना। मैं अपने को कुछ नहीं मानता, मैं एक सामान्य आदमी हूं। जब तक ये भाव समझ में नहीं आएगा, मन में ये भाव नहीं आएगा, तब तक हम सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं और सही ज्ञान नहीं मिलेगा तो कर्म आचरण व्यवहार में सुधार होगा ही नहीं। जैसा जीवन बीत रहा है दुखों में, वैसे जीवन बीत जाएगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु वह जो हमें लघु से गुरु बना दे। गुरु कौन? जो हमारे भीतर के गुरु को जागृत कर दे। दो चीजें होती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए जाता है, शिष्य बनने के लिए जाता है, तब गुरु उस व्यक्ति को दीक्षा देकर शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। अब गुरु बनाने का अर्थ है, इसका मतलब क्या है? मतलब महान बनाना। क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है बड़ा। गुरु का एक अर्थ होता है पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला, लेकिन गुरु का मुख्य अर्थ है वजनदार, बड़ा, श्रेष्ठ। किसमें? ज्ञान में, त्याग में, आचरण में। और गुरु ये बताते हैं, बेटा जो मैं हूं वो तू है, मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है वो औपाधिक है। औपाधिक मतलब शरीर भेद से है। तो यदि हम गुरु ज्ञान को ग्रहण कर सकें तो हम भी गुरु जैसा बन सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति भीतर गुरु बैठा हुआ है। इसलिए कहा गया, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। वह लोहा सोना करे, ये कर ले आप समान। पारस पत्थर का उदाहरण बहुत दिया जाता है। यद्यपि दुनिया में कहीं भी पारस पत्थर है नहीं, कल्पना है। कल्प वृक्ष, पारस पत्थर, कामधेनु, ऐसी कुछ जो चीजें हैं केवल कल्पना है, किताबों में लिखा है बस। महात्मा लोग दोहराज भले रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं होती, अधूरी की अधूरी रह जाती है। तो अपनी इन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्यों ने कल्पना में कुछ ऐसी चीज़ों को गढ़ लिया है जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर दे। ऐसा एक पेड़ की कल्पना कर लिया गया जिसकी छाया में जाओ, जिसके नीचे बैठो और जो सोचो तुरंत हाजिर। ऐसा कोई पेड़ तो दुनिया में है नहीं। कामधेनु गाय, ये हो सकता है कि कुछ गाय ऐसी होती है कि जिन्हें आप दिन में 2 बार 4 बार 6 बार भी दूध सकते हो, है ऐसी गाय। लेकिन कामधेनु गाय का मतलब आप पढ़ो वाल्मीकि रामायण को देख करके, वो कामधेनु गाय से कि सिंह से सिपाही निकल गया तो वो निकल गया, खूर से निकल गया, इतना निकल गया, उतना निकल गया। गाय के खूर से, सिंह से कहीं सिपाही निकलेगा, योद्धा निकलेगा धनुष बाण लेकर के? या फिर विश्वामित्र अपने सैनिकों सहित वशिष्ठ के आश्रम में गए, वशिष्ठ ने कहा ठीक है, स्वागत किया,
तो कामधेनु गाय ने बढ़िया 56 व्यंजन और ये पलंग और गद्दा सब निकाल कर दे दिया। पढ़ने बड़ा मजा आता है, लेकिन है नहीं ऐसा। और यहीं से वशिष्ठ और विश्वामित्र में लड़ाई शुरू होती है। बहुत तगड़ी लड़ाई है वशिष्ठ और विश्वामित्र में। ऋग्वेद से लड़ करके वाल्मीकि रामायण तक ये लड़ाई चलती है। अब ऋग्वेद में पढ़ें, इतनी लंबी लड़ाई है वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में, ये क्या कहा जाए। और वाल्मीकि रामायण में तो एकदम और खुल गया कि आया ही है। तो मैं कह रहा था पारस पत्थर कहीं है नहीं, लेकिन कहा जाता है एक ऐसा पत्थर होता है जिसमें छू लेने मात्र से लोहा सोना बन जाता है। किंतु ध्यान दें, पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा मात्र सोना बनता है, पारस नहीं बनता। जो सोना लोहा बना हुआ है उससे आप किसी और को छुआ दे अन्य लोहा तो सोना नहीं बनेगा। लेकिन गुरु क्या करते हैं, शिष्य को पारस बना देते हैं, अपने समान बना देते हैं। लेकिन शिष्य में पात्रता तो होनी चाहिए और समर्पण भाव। ये अंतर होता है पारस में और गुरु में। पारस से भी बड़ा है गुरु, क्योंकि पारस सिर्फ सोना बनाएगा और गुरु अपने समान गुरु बना देगा। अब गुरु कैसे बनेगा? हमें गुरु मिल चुके हैं, हम गुरु के शिष्य हैं, क्योंकि हम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्र हुए हैं और चर्चा गुरु पर चल रही है। और हर व्यक्ति जो यहाँ बैठे हुए हैं किसी न किसी गुरु से जुड़े हुए हैं। तो हम अपने गुरु के शिष्य हैं, हम गुरु के शिष्य कहलाने के अधिकारी हैं। प्रमाण क्या है भाई? किस दृष्टि से कह सकते हैं कि मैं अपने गुरु का शिष्य हो चुका हूं? कोई कसौटी होगी ना। सदगुरु कबीर कसौटी देते हैं। गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपै आप। गुरु मिल गए हैं ये तब समझना कि मैं गुरु का शिष्य हो चुका हूं, ये तब समझना जब तुम्हारे मन का मोह मिट जाए। प्रेम मिटने की बात नहीं कही जा रही है, मोह मिटने की बात कही जा रही है। और तत्काल प्रश्न होता है कि यदि मोह मिट जाए, मोह छोड़ दें, तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? खेती गृहस्थी घर गृहस्थी का काम कैसे चलेगा? परिवार का पालन पोषण खेती घर गृहस्थी का काम मेहनत करने से होगा, मोह करने से नहीं होगा। आज तक दुनिया के किसी संत ने ये नहीं कहा कि तुम अपना काम धाम करना छोड़ दो, या जिन लोगों पर जिम्मेदारी है जिम्मेदारी निभाना छोड़ दो, कर्तव्य करना छोड़ दो। सभी ने कर्म करने की राय दी है, सभी ने। तो आप मेहनत करें, लोगों से प्रेम का, सेवा का, आदर का, सम्मान का व्यवहार करें। जितना मोह छोड़ेंगे, सबके लिए प्रेम भाव होगा, सेवा भाव होगा, आदर सम्मान का भाव होगा, त्याग भाव होगा, समर्पण भाव होगा, उतना आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। याद रखना, कुछ करना नहीं होगा। मोह में संकुचितता, जो कुछ थोड़े एक दो व्यक्ति के लिए खास हो वो मोह, और जो सबके लिए बराबर हो प्रेम। और मानस की पंक्ति तो याद होगी आपको, मोह सकल व्याधिन कर मूला।
तो मोह मिटे, प्रेम मिटने की बात नहीं। कबीर साहब तो कहते हैं, हे ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। प्रेम रखना है, आदर, सम्मान, सेवा, किंतु मोह का मतलब है किसी एक दो व्यक्ति से मन का चिपक जाना, और ऐसा चिपकना कि छूट ना पाए। उदाहरण सब जानते हैं, समाधानी दृष्टि से मैं कह रहा हूं, खंडन दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। राजा दशरथ के 4 बेटे हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और चारों अपने आप में योग्य हैं, कोई कमी चारों में नहीं है। लेकिन दशरथ का सबसे अधिक मोह राम के लिए। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा 3 रानियां हैं। ये 3 रानी प्रसिद्ध हैं। इनके अलावा 350 रानी और है दशरथ की। ये वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ेंगे पता चल जाएगा आपको। ये भी दुर्भाग्य ही है। अनेक राजा हुए हमारे देश में, जिनके कितने कितने रानियां हुई है, उन रानियों का जीवन तो नरक हो जाता रहा होगा। अरे किसी इस पुरुष के 2 पत्नी हो जाती, कितना छोटा हो जाए, जहाँ 350 रानी है वहाँ पर क्या हाल रहा होगा। खैर, तो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये 3 रानी, तीनों में किससे मोह? कैकेयी से। और प्राण पीड़ा कहाँ से मिले? कैकेयी और राम से। रामायण के अनुसार कैकेयी को भवन में चली गई, ठीक है, ठीक है, बैठे रहने दो, उसका मन होगा तो खाना होगा तो खाएगी। भूख लगती ना 2 दिन पचा तो कैकेयी दौड़ करके खाती मांग करके। लेकिन इतना मोह कि जैसे सुने प्राण सूख गए दशरथ का। यह है मोह का परिणाम। दूसरी तरफ राम का वनवास, इतना मोह हुआ कि कुछ घंटे में प्राण छूट गया। ये मोह है जो चिपका है। कैकेयी ने क्या शर्त रखी थी? 14 साल के लिए राम का वनवास और भरत का राजतिलक, इतनी शर्त है ना। ये तो नहीं कहा था दशरथ को कि तुम राम से मिलो मत। राम वनवास में है, जंगल, दशरथ का जब मन होता रथ में बैठते, राम से मिलकर जंगल में आ गए होते, क्या फर्क पड़ता। लेकिन 1 घंटे का भी मोह नहीं छोड़ पाया ना। यह है मोह। उदाहरण बहुत ज़्यादा है। बड़े लोगों को उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि ताकि हमें जब लगेगा कि इतने बड़े बड़े कहलाने वाले लोग जब मोह की में ये परिणाम भोगे तो क्या होगा। दुर्योधन का लोभ राज्य के लिए परिणाम क्या हुआ? विनाश, अपना, अपने पूरे कौरव वंश का और सारी सेना का। सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु के शिष्य हो गए हो, तुम्हें गुरु का ज्ञान तुम्हारे भीतर उतर गया है, ये तब समझना जब तुम्हारे मन का मोह मिट करके प्रेम, समता, आदर का भाव। हम सबकी सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मन में सबके लिए भावना तो शुद्ध रख सकते हैं ना। प्रेम सबसे नहीं कर सकते, बैर मत करो, अपने आप प्रेम हो जाएगा। किसी को तकलीफ मत दो, सेवा अपने आप हो जाएगी। फिर संताप, मन की पीड़ा मिटे। मैं गुरु का शिष्य हूं, ये तब समझना जब मन में कोई पीड़ा ना हो, कोई पीड़ा ना हो। कितना भयंकर अपमान हो जाए फिर भी मन में पीड़ा ना हो, ये कसौटी है। और यही में जीवन की पूर्णता है। और गुरु ज्ञान की आवश्यकता इसी के लिए होती है। धन से नहीं होगा, ये विद्या से नहीं होगा, पद से नहीं होगा, प्रतिष्ठा से नहीं होगा। सच्चा ज्ञान जब मिलेगा और ज्ञान जीवन में उतर जाएगा, आत्म रूप में तब दशा आएगी। और ये केवल कहावत नहीं है, प्रयोग करके कोई भी इसका अनुभव कर सकता है।
हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आज्ञा। और जब हर्ष और शोक मन में ना हो, दोनों से ऊपर, हर्ष से भी ऊपर, शोक से भी ऊपर, मुनाफा हो गया, उछलने लग गए। याद रखो, मुनाफा होने पर, सम्मान मिलने पर, प्रशंसा मिलने पर जितना उछलोगे, जितना हंसोगे, घाटा होने पर, अपमान होने पर, निंदा होने पर उतना ही रोओगे। नियम है, एक्शन के रिएक्शन होना ही है। निंदा भीतर से पीड़ित न करे, निंदा मिलने पर दुख न हो, यदि ये चाहते हैं तो प्रशंसा पाने पर उछलना बंद कर दीजिए। घाटा हो जाने पर कोई दुख ना हो मन में, तो मुनाफा होने पर अहंकार करना और खुशी जताना बंद कर दीजिए। और भयंकर से भयंकर अपमान हो जाए, मन में दुख ना हो, यदि चाहते हैं तो सम्मान होने पर खुश होना बंद कर दीजिए। और जब तक सम्मान मिलने पर हंसते रहोगे, अपमान मिलने पर जिंदगी भर रोते रहोगे। और मुनाफा होने पर हंसते रहोगे तो थोड़ी थोड़ी घाटा में जीवन भर रोते रह जाओगे। बड़ी साधारण सी बात है, बड़ा इतना गणित का सूत्र, जैसे सूत्र होता है गणित का, मैथ्स का सूत्र याद है आपको तो बड़ी सरलता से कठिन प्रश्न को आप हल कर सकते हो। ऐसे ही उससे भी सरल सूत्र है, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए तब। तो हर शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। जब मन में हर्ष और शोक के द्वंद्व आंदोलित न करने पाए मन को, तब भीतर का गुरु जग गया। फिर तो व्यक्ति खुद गुरु बन गया। हम गुरु के शिष्य हो गए, ये तब समझना होगा कि मन का मोह मिटे और पीड़ा मिटे। और भीतर गुरु जग गया मतलब हर हाल में, किसकी शादी किसका गम, हु अल्लाहु दम पर दम कहा गया है। किसकी शादी, शादी मतलब प्रसन्नता। शादी का अर्थ होता है विवाह, लेकिन शादी का अर्थ विवाह नहीं होता। शादी का अर्थ होता है खुशी। अब विवाह होता है, लोगों को तो खुशी मनाते ही हैं, इसलिए विवाह को भी शादी कह दिया जाता है। शादी उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता, आनंद। यहाँ कहने वाला कहता है किसकी शादी किसका गम, किस बात की खुशी किस बात का गम, हु अल्लाहु दम पर दम। यहाँ तो गुरु का ज्ञान भीतर में प्रवेश है, वही हुआ, तब तो सब शोक मिट गया ना। ऐसा यदि हो जाए ना तो समझना कि गुरु भक्ति सार्थक होगी, गुरु के स्मरण करना सार्थक। इसी बात को प्रेरणा पाने के लिए साल में एक दिन एक तिथि निर्धारित की गई कि किसी गुरु से जुड़े हुए जो लोग हैं, गुरु भाई एक जगह एकत्र हों, गुरु के उपकार को स्मरण करें, गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, और साथ साथ गुरु माँ के बताए रास्ते पर चलते चलते भूल हो जाती है, भ्रम हो जाता है, भटक जाते हैं, तो ये भूल भटका मिल करके फिर हम सही रास्ते पर चलने लग जाएं। इसी के लिए एक दिन तिथि निर्धारित की गई। भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूरा संसार में कहीं चले जाओ, भूलने भटकने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठोकर लगनी चाहिए, कोई समझाने वाला मिल जाए, कोई जगाने वाला मिल जाए, बस हो गया। तो जो हमें सोती से जगा दे, गुरु शिष्य में अंतर इतना होता है, जो सोया हुआ है वो शिष्य, और जो जाग गया है दूसरों जगा रहा है वो गुरु। तो ये रात्रि में सोने वाले, रात्रि में जो हम सोते हैं उसकी बात नहीं है,
अज्ञान की नींद में जो सोए हुए हैं, माया मोह की नींद में सोए हुए हैं, इस अज्ञान की नींद से जो जगा दे वो गुरु है। क्योंकि गुरु मतलब ही होता है, गुरु का अर्थ ही होता है जागा हुआ है। और नियम क्या है? हजार व्यक्ति, मान लो 1000 व्यक्ति एक जगह सोए हुए हों, तो 1000 सोए हुए व्यक्ति में कोई किसी भी जगह पाएगा? सब तो सो ही रहे ना। लेकिन एक जागा हुआ व्यक्ति हजारों सोए हुए को जगा सकता है। हजारों सोया व्यक्ति एक व्यक्ति को नहीं जगा सकता, लेकिन एक जागा व्यक्ति हजारों सोए हुए को जगा देता है। तो गुरु का काम यही है, स्वयं जागना और दूसरों को जगाने के लिए प्रेरणा देना। और जाग गए मतलब उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागने का मतलब है खोना, और नहीं, सोने का मतलब है खोना और जागने का मतलब है पाना। सोए तो आज तक जिंदगी बीत गई ना, अब तो नींद टूटनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप घर छोड़ें, जहाँ रह रहे हैं अपना कुछ काम करें, सेवा करें, लेकिन धीरे 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 अपने को ऊपर उठाते चले जाएं। और रोज मांझे कि कल की अपेक्षा आज मेरा दुख कितना घटा, कल की अपेक्षा आज मेरा लोभ कितना घटा, कल की अपेक्षा आज मेरा क्रोध कितना दूर हुआ। जैसे एक व्यापारी रोज अपनी खरीद बिक्री का हिसाब लगाता है, कितने की खरीद हुई, कितने की बिक्री हुई, कितना डेबिट में गया, कितना क्रेडिट में गया, कितना उधार में, कितना नगद में आया, कितना लाभ हुआ, मुनाफा हुआ। ऐसे ही हमें भी जीवन भर व्यापारी बनना है अपने जीवन के लिए, कि कितने दुर्गुण दूर हुए, कितने सद्गुण बढ़े, कितना सुख बढ़ा, दुख कितना घटा। इस प्रकार से यदि हम हिसाब लगाते रह जाए रोज रोज, तो सचमुच में भीतर का गुरु जग जाएगा। अब भीतर का गुरु जग गया और भीतर पूर्ण आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि का अनुभव हो गया, तो गुरु पुण्य मनाना सार्थक हो गया। इसी के लिए हम एक दिन आयोजन करते हैं और गुरु ज्ञान को स्मरण करके गुरु के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो जितने गुरु हमें मिले हैं आज तक, उन सभी गुरुओं के उपकार को स्मरण करना है। और जिस गुरु के ज्ञान से हमारी भ्रांति दूर हो गई, अज्ञान अंधकार दूर हो गया, आत्मनात्म का बोध हो करके कल्याण का सही मार्ग मिल गया, अंदर आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि का अनुभव हो रहा है, ऐसे जो महासद्गुरु है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की आवश्यकता है। तो आज का जो पर्व हुआ था, ये पहली तारीख मासिक सत्संग में गुरु पूर्णिमा का पर्व जोड़ा गया। सभी गुरुओं के प्रति आभार, कृतज्ञता और एक संकल्प लेकर कि हम गुरु के ज्ञान को अपने जीवन उतारने के साथ साथ जितना संभव दूसरों तक बांटते चलें। स्वयं गुरु ज्ञान को जीवन में जीना और उस ज्ञान दूसरों तक बांटना, ये गुरु को उपकार का स्मरण करना है, उनके प्रति कृतज्ञ होना है और यही गुरु के ऋण से उऋण होना है। तो अपने अपने ढंग से, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ, स्त्री हो सब पुरुष, अपने अपने ढंग से अपने अपने गुरु के ज्ञान को स्मरण करते चलें, जीवन उतारते चलें और जितना संभव हो दूसरों को बांटते चलें, ताकि गुरु ऋण समूऋण हो सकें। यही गुरु पुण्य मनाना का सार्थकता होगा। आप सब प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी गुरुओं के लिए आभार। अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचारों से हम सब लाभान्वित हो रहे थे। कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं आश्रम के सदस्य
सम्माननीय द्वारका प्रसाद साहू जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप 2 मिनट आभार स्वरूप अपने विचार रखें।